गांधी ने कहा कि 3 कृषि कानून से 40% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। राहुल गांधी ने हनुमानगढ़ के पीलीबंगा, श्रीगंगानगर के पदमपुर में किसान महापंचायत को संबोधित किया। किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी इन दिनों मुखर हैं। राजस्थान के 2 दिन दौरे पर पहुंचे राहुल ने शुक्रवार को पीलीबंगा में किसान महापंचायत की। मंच पर सोफे कुर्सियों की जगह खाट लगवाई गई। जब भाषण शुरू किया तो उन्होंने कृषि कानूनों से जुड़ी ज्यादातर वही बातें कही जो एक दिन पहले लोकसभा में कही थी। कुछ नए आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि अगर 3 कृषि कानून लागू हुए तो देश के 40% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 23 मिनट के इस भाषण में राहुल ने 7 बार किसानों के साथ साथ मजदूरों, छोटे दुकानदारों का भी नाम लिया। 12 बार प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया। श्री गांधी ने कहा कि मैंने पार्लियामेंट में किसानों के मुद्दे पर भाषण दिया था। नरेंद्र मोदी के लाए 3 कानूनों के लक्ष्य और इसके पीछे की सोच मैंने समझाई थी। श्री गांधी ने कहा कि आज भी मैं आपको इन 3 कानूनों के लक्ष्य और सोच के बारे में समझाना चाहता हूँ। सच्चाई ये है कि कृषि सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। आज इस बिजनेस को कोई भी एक व्यक्ति नहीं चलाता। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस कोई एक व्यक्ति नहीं चलाता। हिंदुस्तान की कृषि का 40% जनता। तो हमारा लक्ष्य है कि कोई एक व्यक्ति करोड़ों लोग इस धंधे को मोनोपोलाइज ना कर चलाते हैं। इनमें किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, व्यापारी, आरती शामिल हैं। श्री गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को मानने का कि इस धंधे को दूसरा कानून एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म करने का, इस धंधे को जमाखोरी चालू करने का, हाथ में न जाने और तीसरा कानून किसान के हाथ से न्याय छीनने का। आजादी के दिन से आज तक ये हमारा किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी अब नरेंद्र मोदी को अपनी शक्ति दिखाने जा रहा है। आपको दिखते हैं, अमूल कंपनी है, कांग्रेस पार्टी लाई लाखों किसानों की कंपनी है, पूरे देश में दूध डिलीवरी करती है। श्री गांधी ने कहा कि पहला कानून कहता है कि कोई भी बड़ा बिजनेस देश में किसी भी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ खड़े होके अनाज खरीद सकता ये है। कानून अगर एक को व्यक्ति पूरे देश का आगे हम बढ़ने नहीं देंगे। इन कानूनों को हम रद्द करके ही दिखाएंगे। मुझे बताइए कि अगर ऐसा है तो मंडी की क्या जरूरत? पहला कानून मंडी को खत्म करने का कानून है। श्री गांधी ने कहा कि दूसरा कानून कहता है कि कोई भी उद्योगपति कितनी भी सब्जी, कितना भी अनाज, कितना ही फल, कितनी भी देर के लिए स्टोर कर सकता है। आज अनाज मंडी में बिकता है। जैसे ही यह दूसरा कानून लागू होगा, हिंदुस्तान में अनलिमिटेड बेलगाम जमाखोरी चालू हो जाएगी। हिंदुस्तान के सबसे अमीर अरबपति लोग यह करेंगे। तब क्या होगा? किसान माल बेचने जाएगा, उसके सामने छोटा व्यापारी नहीं होगा, मंडी नहीं होगी। हिंदुस्तान के सबसे अमीर उद्योगपति उसके सामने खड़े होंगे। श्री गांधी ने कहा कि तीसरा कानून कहता है कि जब हिंदुस्तान का किसान उस उद्योगपति के सामने खड़ा होगा, जब वह अपनी उपज के लिए दाम मांगेगा तो वह अदालत में नहीं जा सकेगा। इस तरह पहला कानून मंडी को मारने का, दूसरा कानून एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म करने और जमाखोरी चालू करने का, और तीसरा कानून न्याय से दूर रखने का है। श्री गांधी ने कहा कि ये सिर्फ किसानों पर आक्रमण नहीं है, ये हिंदुस्तान की 40% जनता पर आक्रमण है। श्रीगंगानगर विधानसभा के विधायक राजकुमार गौड़ ने हजारों साथियों के साथ पदमपुर सभा स्थल पर पहुंचकर श्रीगंगानगर विधानसभा के विधायक राजकुमार गौड़ ने हजारों साथियों के साथ पदमपुर सभा स्थल पर पहुंचकर किया राहुल गांधी का स्वागत तथा सभी की सफलता के लिए आभार जताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चांडक, नगर परिषद सभापति श्रीमती करुणा चांडक,
पूर्व सभापति अजय चांडक व वरिष्ठ नेता जगदीश जांदू के नेतृत्व में हजारों किसानों ने किसान सम्मेलन में पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के विचार सुने। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी अजय माकन, प्रदेशाध्यक्ष व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा सहित केंद्र एवं प्रदेश सहित जिला स्तर के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।